ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सबसाहुणं देवादिदेवं जिनयादिनाथं वैराग्यमूर्ति भर्ते सुरं च बाहुबलित्यागमहाप्रसिद्धं तं देवदेवं सत्यं नमामि। तं देवदेवं सत्यं नमामि। आदिनाथ भगवान की, चंदाप्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, आश्वासनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री तपस्वी महासन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य विभव सागर जी महाराज की, द्वासांग जननी वाणी माता की, उत्तम शौच धर्म की, भव्य बंधु, आज पर्व का चौथा दिन है। माने चौथा दिन ही अपन लोगों ने देखा चार कसायों में क्रोध मान माया को देख चुके हैं। वो उधर क्षमा माया को दूर करने वाले क्षमा मार दो और आ जाओ धर्म की बात समझी। आज लोभ की बात समझेंगे। तो लोभ कसाय के अभाव में प्रकट होने वाली जीवन की पवित्रता शुद्धता बात समझनी है। लोभ ठीक नहीं होता है, सब जानते हैं। लोभ के परिणाम बड़े खराब निकलते हैं, यह भी सब जानते हैं, पर जानते हुए भी छूटते नहीं हैं। यह रहा हम नहीं जानते क्या है, हम जानते हैं क्या है। तो कोई धन से, कोई कपड़ों से, कोई व्यापार से, कोई ज़मीन से, तो देखते हैं इनमें छूटने की नहीं जानते हैं। कोई धन के संग्रह में लगा रहता है, कोई खाने के संग्रह में लगा रहता है कि खाने में कितना भी खाते जाओ पेट भरता नहीं, कितनी भी तृष्णाहारी जीभ है लंपटता है। देखते हैं अपन लोग कि पर्व चल रहा है, पर्वों में कई लोग त्याग नहीं कर पाते हैं। अकेले पर्वों में कम से कम 10 दिन का समय है तो त्याग करना ही चाहिए। तो देखते ही पर जानते हुए भी छूट नहीं रहा है। हम जानते हैं कैसे कैसे लेन देन पर संबंध जमीन लेकर के आसमन तक जाने की लोभ होता है। इसके दुष्परिणामों को हम जानते हैं। यह मानव की कमजोरी है। कसाय का तीव्र प्रभाव जानते हुए भी जीवन में उस पर विजय प्राप्त नहीं पा रहे हैं। इस बार भी फिर भी प्रेरणा मिलती है। भगवान आचार्य बोलते हैं शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक होते हैं। यह प्रतीक स्वच्छता संतोष के माध्यम में आती है। व्यक्ति को जैसे जैसे लोभ बढ़ता जाता है, लोभ होता है, तो ही लोग एक दिन इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता है। तृष्णा में बादल बदल जाते हैं। जिस तरह तृष्णा की पूर्ति पाना कभी संभव नहीं है, जिस पर आकाश में बादल होते हैं फैलते जाते हैं, ऐसे अपना यह तन है, इस तन को कितना भी कोसो पूर्ति नहीं कर पाओगे। चाहे कपड़ों के द्वारा करो तो मन चाहता है कि आज ये कपड़े पहने, तो वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जिस पर अपन देखते हैं कि जब लोहार होता है वो भट्टी में
चलाता चलाता उसका डालता रहता है, उसकी पूर्ति नहीं होती है। अपन लोगों ने देखा है कि ये बादल हैं, अत्यंत कामना हमारी आत्मा छाई हुई हैं, आत्मा पर छाई हुई हैं। कामना में के उन समस्त बादलों में तितर बितर के लिए स्वच्छता का पावन पर्व बनाकर आया है। नीतिकारों ने कहा है कि जिस प्रकार नदियाँ होती हैं, कितना भी नदियों का पानी समुद्र में चला जाए पूर्ति नहीं होगी। इस प्रकार कितना भी भरते जा कोई नहीं होगा, तृप्त नहीं होता है। जिस प्रकार देखते हैं कोटि कोटि सब होते हैं, अपन शमशान में जाते हैं, कितने भी जलते जाएँ रहेगा क्या है, अंत में थोड़ी सी राख ही रह जाती है। तो इसलिए अपन को भस्म हो जाती है, तृप्त नहीं होता है। इस पर अपन भोजन भी कहते हैं, तृप्त नहीं होता है, पेट कभी भरेगा नहीं, कितना भी भरते जाओ। थोड़ी रिक्त अपन पेट भर जाएगा, फिर थोड़ी बार देखो फिर पेट खाली हो जाएगा। इसका अपना तृष्णा उपी गड्ढा है, भरता नहीं है। तो तृष्णा फिर भी लोभ के स्वभाव में हम समझें और हम आत्मशुद्धि के इस पावन पर्व पर शुद्धता के संदेश जीवन में अपनाएं, प्रयास करें। यह पावन पर्व शुद्धता प्रतीक है, जिसमें हमारे लिए शुद्धता सिर्फ शरीर की करनी, शरीर की कितना भी अपन करते जाओ, कितना भी शरीर को मलो, कितना भी साबुन से, कितने भी अपन सेंट लगा लो, कितना भी कर लो, कुछ नहीं होगा। कितना पाउडर लगाओ, जिस पर केवला होता है रहे, कितना घिसते जाओ, अंत में रहेगा तो केवला के केवला। ऐसे शरीर का स्वभाव जो है काला है तो काला रहेगा ही रहेगा, जिसका गोरा है तो गोरा रहेगा। कितना भी इसके लिए इस शरीर की मत सोचो, आत्मा को देखो, आत्मा के अंदर कितना है। ये शरीर तो अंदर की मैल का है ही, कचरा है ही। माँ चखने का लगता है, जीभ पर जाता है, स्वाद लगता है, फिर तो मिट्टी होता है, गले जाते मिट्टी होना है। तो इस शरीर को मत सोचो, अपनी आत्मा को सोचता साफ करो। तो यही अपन को यही में शरीर की शुद्धि के साथ जुड़ी हुई हमारी भावना आत्मा को पवित्र ही संबंध रखती है। उस मन की शुद्धि पर हमारे लिए ध्यान देना, क्योंकि तन की पवित्रता तो बाहर से, तन की पवित्रता बाहर से तो दिख जाएगी कि हमारा कितना साफ है, इतना गोरा है। तो अंदर की पवित्रता को देखो कि अपने अंदर कितनी कलुषित परिणाम हैं, कितनी कालमा हैं, उसको सफाई करो। क्योंकि आपने क्रोध को तो देख लिया, मान को भी देख लिया, माया को भी देख लिया, लोभ को देखो कितना अंदर है अपने अंदर, तो इसको देखना है। पवित्रता तो जीवन में सारे प्राणी मित्र बन जाते हैं, फिर भी हमारे सहयोग ही सहयोग हैं। हम हितैषी ने लिखा है, यदि हमारे अंदर पवित्रता है, यदि हमारे अंदर पवित्रता है तो हमारे सारे मित्र हमारे हितैषी बनेंगे। तो पवित्रता कैसे आए, यह संतोष माध्यम से आती है। संतोष की निधि एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अपन को कभी भी अपन ने देखा होगा, यदि व्यापार भी कहते हैं, अपना ऋण होता है, किसी का कर्ज होता है, देना होता है, भले ही सोचते हैं कि उसके 1000 रुपये देना है, अपन उसको दे देंगे, वो कर्ज और बढ़ता जाता है। अपन को लोभ आता है कि हमने अभी बाद में चुका देंगे, अकेले ब्याज लगता है, तो फिर वो आशा की गड्ढा भर नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज लगा है तो क्या होगा। इसीलिए अपन को छोटे में ही तो उसको पूर्ति कर देना चाहिए, उतना लोभ नहीं भराओ। लोलुपते हैं लोभ को, इस प्रकार बोलते हैं छोटी सी फुंसी हो जाती है, तो फुंसी को इतना मत करो कि वो बढ़ जाए, उसको वहीं पहले कर लो। जिस प्रकार अपन को छोटा सा रोग होने लगता है तो उपचार कर लो कि वो बढ़ ना पाए। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि एक बार आचार्य भवन लाते थे कि एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा था, वो सोचता बहुत पुराना समय हो गया, कहानी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। तो देखते हैं एक नगर में आदमी था, लोलुपी था, लालच था। तो सोचता है एक बट वृक्ष का बड़ा विशाल पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़, हमारे यहाँ उसको बरिया बोलते हैं, आपके यहाँ बट वृक्ष बोलते हैं। तो बट वृक्ष का था, उस पर टहनी थी, उसके टहनी को पकड़ के लटका हुआ था, उस पर शहद का बड़ा छत्ता लगा था, खूब बड़ा। तो वो सोचता टंगा, तो उसको मधुमक्खियाँ
शहद टपकाते हैं, चूसता जाता है। वो सोचता है अभी तो और आने दो, फिर सोचता है, चखता रहता है उसकी लोलुपता में, तो सोचता है ठीक और आने दो, चखता रहता है। उधर से नीचे बड़ा अंधा कुआं है, बहुत विशाल गहरा कुआं है, और उस वहीं पर सर्प खड़े हैं, सर्प देख रहे हैं कि कब गिरे मैं उसको ख़त्म करूँ। और फिर उसे देखते ही उधर चूहे डालों को कतर रहे हैं, जड़ों को कतर रहे हैं। और फिर देखता है, उसको अपना जीवन को नहीं देखता है कि जीवन का क्या है, तो देखता चला जाता है, ठीक है। और फिर और एक आकाश से विमान आता है, मानो बैठ के आते हैं, तो बोलते हैं उसको, विमान में देव बैठे थे, उसको दया आ जाते हैं कि देखता उधर कुआं है, उधर वे सांप हैं, वो कतर रहे हैं, नीचे मत गिर जाए। वो सहारा देता विमान पे, आजा वो देता है, वो सोचता नहीं, तो वो सोचता हमको और थोड़ी सहल ले लेने, चख लेने दो, तो विमान चला जाता है, देव चले जाते हैं। तो किसी को लोलुपता के कारण अपना जीवन ऐसी व्यस्त कर देता है। इसलिए इस कहानी से यही रहस्य मिलता है कि लोभ के चक्कर में मत पड़ो, कि लोभ का कारण क्या होगा, अंत में गड्ढे में गिरना पड़ेगा। तो गड्ढे से गिरने से पहले उस लोभ को ही छोड़ दो। आचार्य भगवान बोलते हैं, इस गड्ढे में गिरने से पहले अपने आत्मा को सार्थक कर लो, जो जीवन का सार है। कि लोभ तो कितना बढ़ाते जाओ, तृष्णा की खाए भाई रिक्त भाई, तृष्णा की खाए कभी पूरी नहीं कर पाओगे। देखा जाता है, एक वे के बताते हैं, लोभी को धन लावर खाए, लोभ बचे सरकारें जाए। आप कितना भी करते जाओ, कितना भी जोड़ते जाओ, अपन सोचते हैं कि भगवान कि अभी 10 लाख पर चलते हैं, अपन बोली को सोचते नहीं देना है, और टैक्स तो अपन लोग लाखों रुपए टैक्स तो में दे देते हैं। इससे अच्छे काम में दोगे तो अच्छा पुण्य मिलेगा, टैक्सों में तो दे करनी। लोभी को धन लावा खा, लोभ बचे सका, लोभ का अपन की कंजूसी करते हैं और मंदिर की जगह नहीं देते हैं, तो क्या सरकार में लाखों रुपए चले जाएँ टैक्स में, और सोच नहीं। तो अपन लोभ जहाँ करना चाहिए वहाँ करो, भगवान की जगह खूब खोलो, दरवाजे खोल दो, भंडारा खोलो। कभी तो देने के दिन तो हैं, 10 ही दिन तो हैं, फिर तो जोड़ते तो रहते हो, खूब दो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उन्होंने सोचा, लोभी था, उसके खूब बड़ा कारखाना था, उसको कोई कमी नहीं थी, स्वर्ण था। वो सोचता है भगवान के सामने विनती करता है, हे भगवान अबे मेरे लिए सोने की कमी है। तो सोचता नदी के किनारे पहुंच जाता है, भगवान से विनय करता है, हे भगवान मेरे लिए अभी सोना और चाहिए। और वो तप करने लगता है, तप के प्रभाव से उसने रिद्धि प्राप्त कर ली। सोचता है तो भगवान मुझको देव और को मुझको सोना प्राप्त हो जाए, ठीक है, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो बोलता है मेरे लिए हाथी बन जाए, हाथी बन जाता है। वो सोचता है अभी तो मेरी सोने की कमी है, तो और सोचता है हाथ हमको घोड़ा मिल जाए, घोड़े बन जाता है। बोलता है अब तो हमारे लिए बैल चाहिए, बैल की जोड़ी होनी चाहिए। सोचता ठीक है वो हो जाएगा। फिर और सोचता है तो जिसमें हाथ लगाता है वो सोने का बन जाता है, पानी में लगाता पानी बन जाती है, रोटी में लगाता है, और कहीं वो बैठता है तो वो भी सोने का बन जाता है। और फिर वो माँ से को हाथ लगाता, माँ भी सोने की बन जाती, बच्चे भी सोने के बन जाते हैं। तो सोने के ऐसा तो फिर अंत में सोचता है, अब उसको भूख लगती, तड़पता है कि मैं क्या करूं, भगवान से विनय करूं, तो भगवान अब मैं इसको छोड़ना है, अब मेरे जय का तो बना दो। इसी लोभ के कारण उसने उस पूरा लोभ के कारण सबको सोना छोड़ना चला, और अपने आप को भैंसा का व्यवसाय बनाना पड़ा। इसलिए ऐसा लोभ मत करो कि अपना जीवन ऐसा चला जाए। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की जय।